दीन गोपाल दास। गोपाल दास जी, आज जो है गौतम अदानी जी आए थे यहाँ पर किचन में, सेवा भी कर रहे थे, उन्होंने फिर महाप्रसाद भी लिया और महाप्रसाद बांटा भी जा रहा उनकी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग महाप्रसाद? हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरे अडानी परिवार का, जिन्होंने इतना भरपूर मात्रा में हमें मदद किया कि हमारी सक्षमता एक स्तर तक थी, लेकिन उनके साथ आने से हम और कई गुना ज़्यादा भक्तों को, जो यहाँ पर श्रद्धालु साधु संत आए हैं, उनको हम और ज़्यादा स्तर पर जो है प्रसाद वितरण करने का प्रयास कर पा रहे हैं। हमें याद है कि जब हम पहले कुंभ मेला में आते थे, मैं 2013 से सब कुंभ मेला में जा रहा हूँ, तो हमारी क्षमता हर रोज़ 5-10 हज़ार भक्तों को खिलाने की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वो भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, तो ये क्षमता सीधा 5 से 10 गुना तक बढ़ गई, जो हमारी क्षमता में नहीं था। तो हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतने अलग लेवल पर वो इस इस्कॉन के इस मेगा किचन को लेकर गए हैं। पूरे परिवार का हृदय से धन्यवाद और आभार। लोग खुश हो रहे हैं, खा रहे हैं बाहर? हाँ, कॉन्टिन्यूस हमारा सुबह लगभग किचन जो है वो 2 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 8 से 9 बजे तक हम ऑलमोस्ट 50,000 लोगों का प्रसाद रेडी कर देते हैं। और 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारे इस स्थान से 15 पॉइंट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, जहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूस प्रसाद बढ़ता रहता है। गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं और हर जगह पर कम से कम 5 आइटम्स जो हैं प्रसाद की भेज रहे हैं। राइस, दाल, एक सब्जी, चपाती और एक मीठा, जो लोग बहुत प्रसन्न होकर खा रहे हैं। और हम देखते हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं किचन को भी देखने और देखने कि किस प्रकार से प्रसाद बट रहा है और भंडारा हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक भीड़ जो है चलती रहती है। हरे कृष्णा। मुझे अपना पूरा नाम? मेरा नाम अजीत मुकुंद दास है। तो यहाँ का मैं कुकिंग मुख्य सेवा उसमें मैं ध्यान रखता हूँ। तो जो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका मेगा किचन है, ये काफ़ी बड़ा है और कई लोग यहाँ पर काम करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं और कितने लोग इस किचन में काम करते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर खाते हैं? इस किचन में लगभग अभी 200 वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं। और हमारा ये पूरा ऑपरेशन कैसा होता है, स्टेप वाइज होता है। पहले जो भी सब्जियां आती है, जैसे हमको अगर कल बनाना है 50,000 लोग का, जो हमारा डेली बनता है, तो 2 बजे से ही हमारा किचन चालू हो जाता है। और उसके एक दिन पहले ही सारी सब्जियां जो है, जो छोले है या फिर कोई कठोल है, उसको भिगा दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो टमाटर है, बाकी अदरक है, मिर्ची है, वो सब कट के हम लोग रेडी रखते हैं। उसके पश्चात सवेरे 5 बजे आके हम लोग अपना कुकिंग चालू करते हैं और 5 से लेकर 9 बजे तक हमारा ये पूरा कुकिंग लगभग 50,000 का हमारा रेडी हो जाता है। और उसके बाद जैसा जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम और बनाते हैं। अगर आवश्यकता हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया और लग रहा है, तो हम और बनाते हैं। स्नान वाले दिन लगभग कितने लोग? स्नान वाले दिन हम 1 लाख लोगों का, हमने पिछले स्नान का जो तारीख था मकर संक्रांति के दिन, हमने 1 लाख लोगों का बनाया था। तो हमने 9 बजे जैसे हमारा किचन ख़त्म हुआ, फिर से हमने ऑपरेशन चालू किया और लगभग 2 बजे तक हमने वापस से 50,000 लोग का बनाया और 1 लाख का हमने पूरा किया। प्रभु जी, हम आपके किचन में देखा मैंने यहाँ पर कि एक रेलवे ट्रैक नुमा ट्रैक बिछाया गया है, जिसमें आप लोग बड़े बड़े भगवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये कैसा है, इससे कितना सुविधा मिलती है? देखो, एक जो पतीले अगर आप वहाँ पे देखोगे, हमारे जो पतीले हैं बड़े बड़े, उसमें एक लगभग 5 से 1000 लोगों का एक भगोने में बनता है, ठीक है। अब ये भगोना चूल्हों पर रहता है। अब इसे इतना भगोना नीचे उतारना तो संभव नहीं है और ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्रेन्स लगाया है सुंदर, उसको सिस्टम के साथ हम उसको क्रेन के द्वारा उठाते हैं। और फिर हमारे रेलवे ट्रैक अगर आप देखेंगे, अलग अलग रेलवे ट्रैक है और उसमें हमारा ट्रॉली सिस्टम है, उस पर हम रखते हैं उठा के क्रेन से। और फिर वो ट्रॉली सिस्टम के द्वारा हम जो भी उसका मसाला वसाला, नमक वमक के फाइनल कर देते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको हमारे स्टोरेज एरिया के पास भेज देते हैं और फिर वहाँ से वह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। कैसी मशीन है, उसमें कितनी रोटियां? रोटी मशीन बहुत हमें हेल्प कर रहा है। ये 1 घंटे में लगभग 7,000 चपातियाँ निकालती है। 7,000। तो हम लोग डेली बेसिस पे जितना हमारा आवश्यकता है, 70,000 चपाती, 80,000 चपाती, उतना हम उसको प्रतिदिन उसको बनाते हैं। अच्छा प्रभु जी, कितने लोग यहाँ पर एक साथ लगते हुए? सब्जियों में मटर छीलना एक बहुत बड़ा काम होता है और हम देख रहे हैं सारे फ्रेश वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। कैसे आप लोग शिफ्ट वाइज कैसे काम करते हैं? नहीं, हमारा राउंड द शिफ्ट सेवा चलता है। हमारे अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आते हैं। कुछ लोग, हमारा 24 आवर्स किचन एक प्रकार से चालू है। कुछ लोग, जैसे अगर हम 2 बजे, हम सुबह 3 बजे आते हैं, तो 3 बजे आके हमें कुकिंग चालू करने के लिए कुछ लोग रात भर जगे रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग रात भर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक
रखना, सब्जियों को, टमाटर को पेस्ट करना, वो सब तैयारी करके रखेंगे, तब हम जाके सुबह तैयारी कर सकते हैं। और फिर उसी प्रकार से सब्जियां हैं, सब्जियां माताएं सब सब्जियां उसको जो काटना है, ये क्या बहुत सारी माताएं उस सेवा में लगी हैं, तो वो अपने समय पे आके अलग अलग स्लॉट्स में अपना अपना वो सेवा कर रही हैं। हम देख रहे हैं जो आपकी भट्टियाँ यहाँ लगी हुई हैं वो काफ़ी एक तो बड़ी है, जो चूल्हे आपने बताया उसमें गंगा, श्री राधा, यमुना, सरस्वती इस टाइप का नाम दिया गया है, और कुंभ में हैं हम लोग, तो क्या ये थीम क्यों अपनाई गई? देखो, हमारा जो भी हम ये भोग बना रहे हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पे, अधिकांश व्यक्ति सब भगवान के भक्त हैं, सब प्रतिदिन 1 से 2 घंटा भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है केवल भोजन ना देना, हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रसाद देना। तो प्रसाद जो है, जो प्रसाद बनाना, इसका पूरा प्रिपरेशन चेतना के द्वारा होती है, चेतना से प्रारंभ होती है। तो जो सब्जियां काट रहा है, जो सब्जियां बना रहा है, उबाल रहा है या छौंक लगा रहा है, हर एक व्यक्ति भगवत चेतना के द्वारा करना चाहता है, भगवत चेतना में करना चाहता है। इसलिए जितनी भी भट्टियाँ हैं उसे हमने भगवान का नाम दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए आए। तो ये जो भी कर रहे हैं हम भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। और बहुत सुंदर, अगर आप देखेंगे हमारे पास मंदिर है, और जो भी बनता है सारे भक्तों के द्वारा, भक्तिमय भाव के द्वारा उसको बनाया जाता है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में ये वितरण किया जाता है। तो ये जो बट रहा है ये केवल भोजन मात्र नहीं है, ये सुंदर प्रसाद है। तो हर एक भक्त की सुंदर चेतना रहे, भक्तिमय भाव रहे, उसके लिए सब भट्टियों का भगवान का नाम सुंदर रखा हुआ है, सुंदर भगवान का विग्रह है जिसको भोग लगाया जाता है। इस तरह से हम सेवा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी।